नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। एक चौथाई सदी बीत चुकी है। नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति अपने दो किशोर बच्चों के लिए न्याय पाने के लिए एक अंतरहीन कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 1997 में उपहार सिनेमा में लगी आग के पीड़ितों में से थे। यह दिल्ली में हुई सबसे भयानक आग त्रासदियों में से एक थी। उपहार अग्निकांड ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर कर दिया। शहर अभी भी इस त्रासदी से उबर रहा था कि 1999 में पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में एक और भीषण आग लग गई। 57 लोगों की जान चली गई। उपहार से लेकर मुंडका तक पीड़ितों की संख्या और नाम बदलते रहे, लेकिन जो बात एक ही रही वो थे शून्य सबक। तारीख 2 घटनाएं 3 बच्चों समेत 35 जिंदगानी आग की लपटों में स्वाहा हो गई। गुजरात के राजकोट में 25 मई की शाम एक गेमिंग जोन में भीषण आग की खबरें दिल्ली तक पहुंची थी कि देश की राजधानी के एक और अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट में घटी एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अभी इन सवालों को लेकर थोड़ी चर्चा होनी शुरू हुई थी कि तभी राजधानी में एक इसी प्रकार की घटना और हो जाती है। आइए तीनों घटनाओं पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत में अग्नि सुरक्षा पर नियमों का उल्लंघन सरेआम हो रहा है। राजकोट से दिल्ली तक बड़ी चूक। राजकोट के टीआरपी कहे जाने वाले गेमिंग जोन में लगी आग में 9 बच्चे समेत 28 लोगों की जान ले ली। वीकेंड होने के और 99 रुपए में डिस्काउंट टिकट प्राइस के कारण विजिटर्स से खचाखच भरा हुआ था। घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आग तब लगी जब मनोरंजन और थीम पार्क के परिसर में काम चल रहा था। फायरिंग के दौरान चिंगारी निकलती हुई दिखाई दी। उसमें से कुछ पास के प्लास्टिक के ढेर पर गिर गए, जिसमें आग लग गई और नियंत्रित करना उसे श्रमिकों के लिए असंभव सा हो गया। वे घबरा गए, कार्रवाई में जुट गए, लेकिन आग बुझाने के उनके प्रयास विफल साबित हुए। जैसे ही आग फैली, एंट्री गेट के पास एक स्थायी ढांचा ढह गया, जिसमें कई लोग फंस गए। इस दुर्घटना ने सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। गेमिंग जोन में केवल एक इमरजेंसी एग्जिट था, जबकि अधिकांश सार्वजनिक भवनों और की आवश्यकता होती है। राजकोट नगर निगम से फायर क्लियरेंस की एनओसी के बिना संचालित हो रहा था। दिल्ली के अस्पताल की कहानी भी ज्यादा कुछ अलग नहीं है। विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई और जल्द ही आसपास की 2 इमारतें में फैल गई। इस घटना में कम से कम 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और 5 घायल हुए। अस्पताल भी सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव था और यह एक्सपायर हो चुके लाइसेंस पर चल रहा था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा बेबी केयर न्यूबॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को जारी किए गए लाइसेंस 31 मार्च 2024 को पहले ही समाप्त हो चुका था। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यहाँ की उक्त अस्पताल को जारी किया गया लाइसेंस भी केवल 5 बिस्तरों के लिए अनुमति देता है। हालांकि 12 नवजात अस्पताल में उस वक्त भर्ती थे। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि बेबी केयर न्यूबॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल के दिल्ली के पंजाबी बाग और हरियाणा के फरीदाबाद गुड़गांव में ऐसी 3 और ब्रांच है। पुलिस ने बताया कि आग लगने से स्थिति में किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पतालों में कोई अग्निशमक यंत्र नहीं लगाया गया था। वहां कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था। इमारत के पास कोई फायर एनओसी नहीं था। तीसरी घटना अस्पताल से 5 किलोमीटर दूर हुई। दिल्ली के कृष्णा नगर में एक आवासीय परिसर में तड़के आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक घायल हो गए। आग इमारत के पार्किंग स्थान में एक अवैध स्कूटर गोदाम में शुरू हुई, ऊपरी मंजिला तक फैल गई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इमारत का निर्माण अवैध रूप से किया गया था और इसमें 4 के बजाय 8 फ्लैटों के साथ 5 मंजिलें थीं। 3 दुर्घटनाओं ने देश के अग्नि सुरक्षा नियमों पर कई सवाल खड़े कर दिए। भारत के अग्नि सुरक्षा नियम अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अग्निशमन सेवाएं राज्य के दायरे में है और नगर पालिका कार्य के रूप में सूचीबद्ध है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रकाशित नेशनल बिल्डिंग कोड देश में अग्नि सुरक्षा के लिए केंद्रीय मानक के रूप में कार्य करता है। 1970 में प्रकाशित इस आखिरी बार 2016 में अपडेट किया गया था। NBC इमारतों के निर्माण, रखरखाव, अग्नि सुरक्षा पर दिशा निर्देश प्रदर्शित करता है। सभी राज्यों के लिए अपने स्थानीय भवन उपनियमों में सिफारिशों को शामिल करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। संहिता अग्नि क्षेत्र में इमारतों के सीमांकन और प्रतिबंधों को निर्देशित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक और खतरनाक संरचनाएं आवासीय, व्यवसाय और संस्थागत इमारतों के साथ मौजूद न हो। इमारतों को 9 समूह में वर्गीकृत किया गया है। आवासीय भवन समूह A में है, अस्पताल समूह C में है और विवाह हॉल, नाइट क्लब, मल्टीप्लेक्स समूह D में है। पालन करने योग्य नियम। दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 के तहत नियम 27 के अंतर्गत निम्नलिखित इमारतें शामिल हैं जिनके लिए एनओसी की आवश्यकता होती है। आवासीय भवन, होटल और गेस्ट हाउस के अलावा जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो या जिसके भूतल के साथ मेजनाइन मंजिल सहित 4 ऊपरी मंजिल हो। 12 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होटल और गेस्ट हाउस जिसमें भूतल के अलावा मेजनाइन सहित 3 ऊपरी इमारत हो। शैक्षणिक भवन जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो, जिसमें भूतल के अलावा मेजनाइन
सहित 2 ऊपरी मंजिल हो। संस्थागत भवन जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो या उसमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित 2 ऊपरी मंजिल हो। सभी सभा भवन, व्यावसायिक भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो, जिसमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित 4 ऊपरी मंजिल हो। व्यापारिक इमारतें जिसकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो, जिसमें भूतल के अलावा मेजेनाइन सहित 2 ऊपरी मंजिल हो। औद्योगिक भवन जिनका सभी मंजिलों पर कवर्ड एरिया 250 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। भंडार भवन जिसकी सभी मंजिला पर कवर्ड एरिया 250 वर्ग मीटर से अधिक हो। 2 साल में 3,375 घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 2021 में 1808 और 2022 में 1567 में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की कुल 3,375 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2019 में व्यावसायिक इमारतों में आग लगने से 330 मौतें हुई और पूरे भारत में आवासीय भवनों में आग लगने की घटनाओं के कारण 6,339 मौतें हुई। भारत के आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं की एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 और 2020 के बीच 5 वर्षों में आग के कारण हर दिन 35 लोग मारे गए। भारत की बड़ी चुनौती, दिशा निर्देश मौजूद हैं लेकिन स्थानीय अधिकारी उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम प्रयास करते हैं। फायर ऑडिट शायद ही कभी आयोजित किया जाता है। अग्नि सुरक्षा नियमों को लागू नहीं करने के लिए अदालत द्वारा राज्य अधिकारियों की खिंचाई समय समय पर की जाती रही है, लेकिन उदासीनता जारी है। 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और राजकोट तथा दिल्ली अग्निकांड के बीच ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदला है। तो आज हमने आपको अग्नि सुरक्षा को लेकर बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।